जी हां, वक्फ संशोधन बिल एससी में फंसा, संसद से पास होने के बाद भी लागू करवाना मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए वकीलों की फौज उतरी। जी हां दोस्तों, नीतीश को यहां पे फिर लगा झटका। जेडीयू में आज भी ताबड़तोड़ इस्तीफे। वहीं जानेंगे बीजेपी में भयंकर टूट, दो सांसद बागी, व्हिप के बावजूद गायब। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने संभाला मोर्चा, राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर करते ही कानून को चुनौती। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर बात होगी देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरों की। और इस वीडियो में उन खबरों को शामिल किया गया है मात्र जो कि गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, और सभी चुनी हुई बड़ी खबरें हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कृषि कानून की तरह ही वक्फ बिल को वापस लिया जाए, बोले हैं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन इसे लेकर दोस्तों सियासी खींचतान अभी भी जारी है। अब यह मामला संसद से निकलकर सड़क और कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब दोस्तों सड़कों पर और कोर्ट में इसका फैसला होगा। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस बिल की संवैधानिकता को यहां पे वैधता पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया। खबर तो यह आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच यहां पर कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, यह तो तय है दोस्तों। वहीं कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा भी की। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का खुला ऐलान कर चुके हैं। सीएम स्टालिन पहले ही कह चुके हैं कि तमिलनाडु राज्य झुकेगा नहीं और लड़ेगा और जीतेगा भी। जी हां, संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद और सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में तो हंगामा हुआ, कांग्रेस जमीयत भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी आ गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वक्फ बिल को जब चुनौती दी जाएगी तो न्यायपालिका इसको गंभीरता से सुनेगी और इसको असंवैधानिक भी करार देगी। स्पष्ट है दोस्तों, पूरे मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ही इंडिया गठबंधन की ओर से पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। नीतीश कुमार को तीसरा झटका लगा दोस्तों। जेडीयू नेता ने फिर दिया इस्तीफा। लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन एनडीए में खलबली मच गई। एनडीए की मुख्य सहयोगी पार्टियों में से एक जेडीयू ने भी सदन में इस बिल का समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन रुख से पार्टी के कई नेता नाराज हैं। जेडीयू के एक और नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया, जिससे कि नीतीश कुमार को तीसरा झटका लगा। आपको दोस्तों बता दें कि इससे पहले कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक नाम के जेडीयू नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। जेडीयू के एक और नेता मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी हैं, इन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसे लेकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव भी दिखाई देगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे काफी निष्ठावान नेता थे जो कि यहाँ पे जेडीयू की विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए जेडीयू के साथ बने हुए थे। लेकिन वक्फ बिल पर अब जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है और भी व्यापक तरीके से, ये भी कहना है इन नेताओं का दोस्तों। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सहयोगियों को तो दोस्तों छोड़ें, अपनी ही पार्टी में बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आई है। वक्फ बिल पर वोटिंग के समय बीजेपी के दो सांसद नदारद रहे, हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, व्हिप जारी किया गया था बीजेपी की तरफ से 3 लाइन का, और उसके बावजूद ये दो बीजेपी सांसद गैर हाजिर दिखे। बीजेपी ने अब इन्हें नोटिस भेजा।
जेडीयू टीडीपी में भगदड़ तो मची है, लेकिन बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जो 2 अप्रैल को दोस्तों संसद में उपस्थित रहने को कहा था, व्हिप जारी करने के बावजूद केंद्रीय मंत्री जे औरम और सांसद अपराजिता सारंगी वोटिंग के समय लोकसभा में उपस्थित नहीं थे। जी हां, बीजेपी ने दोनों सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान में अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया। इतना ही नहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीडीपी में भगदड़ शुरू हो गई है, आप सभी को बताते चले। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का एक सांसद भी वोटिंग के समय संसद में मौजूद नहीं था। इस घटना ने पार्टी के अनुशासन और एकजुटता को लेकर सवाल खड़े कर दिए, खासकर ऐसे समय में जब व्हिप जारी किया गया था और सभी सांसदों से मतदान में भाग लेने की अपील की गई थी। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पे ताजा खबर निकल के आई है। इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर है। राहुल गांधी मानहानि केस में गवाह की गैर मौजूदगी से फिर टली सुनवाई, नहीं पेश हुआ गवाह। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में कई मानहानि के मामले चल रहे हैं। एक बार फिर एक मामले में सुनवाई टली। जी हां दोस्तों, एमपी कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से गवाह पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते अब अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल तय की गई। गौरतलब है कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की, जिससे वे आहत हुए। करीब 5 साल से चली कानून प्रक्रिया के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अदालत ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया। वहीं राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया फरवरी 2024 में, जहां उन्हें 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दी गई थी। दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रकार के कई अन्य मामले भी बीजेपी आरएसएस के लोगों ने दायर करा रखे हैं। खास तौर से यह मामले मानहानि मामले से जुड़े होते हैं। दोस्तों ये ताज़ा खबर राहुल गांधी को लेकर आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानते हैं, जो कि राष्ट्रपति शासन लगने को लेकर है। यहाँ पर अपडेट आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को हरी झंडी, राज्यसभा ने दी मंजूरी। शाह की अपील, शांति के लिए साथ आए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर संसद ने अपनी मुहर लगा दी। देर रात वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला वैधानिक प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पास हो गया। यह फैसला शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे लिया गया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में राज्य की स्थिति पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर का मुद्दा काफी संवेदनशील है, इस पर राजनीति नहीं बल्कि शांति के लिए एकजुट होना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। दोस्तों विपक्षी दलों से भी अपील की है गृह मंत्री शाह ने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, वक्फ संशोधन बिल से हम सहमत नहीं, दुरुपयोग होने पर मुसलमानों का देंगे साथ। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि जनता को इसे समझने के लिए और समय दिया जाना चाहिए था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से कहा गया कि पूरी कार्रवाई देखने के बाद, पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद यही प्रतीत होता है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में लाया है और इस पूरे मामले पर उन्होंने मुसलमानों का साथ देने की बात कही। ये थी दोस्तों इस समय की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।